दोस्तों, आज हम प्रयोगवाद के बारे में चर्चा करेंगे। प्रकृति का नियम है परिवर्तन और परिवर्तन की दिशा को कोई नहीं रोक सकता। 1940 तक आते आते पुरानेपन के प्रति एक प्रकार से असंतोष की भावना कवियों के मन में विद्यमान हो चुकी थी। इस पुरातनता के खिलाफ अज्ञे ने अपने 6 मित्रों के सहयोग से तार सप्तक का प्रकाशन किया और नवीन का अन्वेषण अर्थात प्रयोगवाद का जन्म हुआ। इस नवीन पद्धति से हिंदी कविता को नया जीवन मिला और साहित्य के सभी विषयों जैसे समाज, धर्म, राजनीति, काव्य वस्तु, शैली, छंद, तुक, लय, प्रतीक, बिंब, उपमानों को नई दृष्टि, नई सोच मिली और हिंदी कविता का स्वरूप ही बदल डाला। हिंदी में प्रयोगवाद का आरंभ प्रथम तार सप्तक के प्रकाशन अर्थात 1943 से माना जाता है। इसके सूत्रधार थे सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे और प्रतीक पत्रिका ने इसका खूब प्रचार प्रसार किया। प्रयोगवाद के कवि हैं गजानंद माधव मुक्तिबोध, नेमिचंद, भारत भूषण, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञे, और यही प्रथम तार सप्तक के कवि हुए। अब देखते हैं प्रयोगवाद की विशेषताएं जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। प्रयोगवादी कवियों ने पूर्व से चली आ रही परंपराओं का विरोध किया और उनको बुद्धि तर्क की दृष्टि से देखने का प्रयास किया। क्या यह सत्य है, क्या असत्य है। सामाजिक मान्यताओं का विरोध, समाज में पूर्व काल से चली आ रही मान्यताओं का विरोध किया। सत्य को पहचाना, हमारे जीवन में इसकी क्या उपयोगिता है, क्या प्रासंगिकता है, आधुनिक जीवन के अनुसार इसको ढालने का प्रयास किया। अब देखते हैं पाश्चात्य साहित्य से प्रभावित काव्य। प्रयोगवाद पाश्चात्य काव्यधारा से प्रभावित काव्य है। इसमें फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद और टी.एस. इलियट का गहरा प्रभाव है। फ्रायड के अनुसार मनुष्य के मन में अनंत इच्छाएं होती हैं। जब इन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो कुंठा एवं आत्महीनता की भावना जागृत होती है और यह आत्महीनता रोग का कारण बन जाती है। मनुष्य अपने आप से घृणा करने लगता है। यह फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद है। इसको इस रीति से समझ लीजिए जैसे कोई छात्र आईएएस की परीक्षा की तैयारी कर रहा है। ये एक कंपटीशन प्रतियोगिता है। इसमें कई छात्र सफल होते हैं और कई असफल। जो असफल होते हैं वो कहीं के नहीं रह जाते और उसमें मन में आत्महीनता की भावना जागृत हो जाती है। इसी का वर्णन प्रयोगवादी कवियों ने किया। अब अगली विशेषता देखते हैं नए विषयों पर काव्य रचना। प्रयोगवादी कवियों ने कविता के छोटे छोटे विषयों को आधार मानकर काव्य रचना की, जैसे गिरिजा कुमार माथुर की गेहूं की सोच और चूड़ी का टुकड़ा। परंपराओं का विरोध, समाज में चली आ रही परंपराओं का प्रयोगवादी कवियों ने विरोध किया और उनको तर्क की दृष्टि से विचार किया, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। निराश मध्यम वर्ग का चित्रण, प्रयोगवादी कवियों ने निराश मध्यम वर्ग का भरपूर चित्रण अपने काव्य में किया है। गिरिजा कुमार माथुर की कविता गेहूं की सोच इसका जीता जागता उदाहरण है। गेहूं की फसल कटी हुई है, किसान सोचता है यह फसल आधी लगान में चली जाएगी और कुछ ब्याज की किस्तों में चली जाएगी, बाकी बची एक वक्त की रोटी। प्रयोगवादी कवियों ने छायावाद की तरह कल्पना लोक का सहारा नहीं लिया है, उसमें जीवन के यथार्थ का चित्रण किया गया है। अब देखते हैं सर्वबोधगम्य काव्य। कविता ऐसी हो जो सर्वबोधगम्य हो, सबकी समझ में आ सके। कवि का दुख, कवि का सुख, सबका अपना अपना दुख सुख महसूस करे और पाठक ये सोचे ये घटना तो हमारी ही है। कविता सबके सुख दुख की साथी होना चाहिए। जन सामान्य की भाषा, प्रयोगवादी कवियों ने जो प्रतीक बिंब शिल्प का कविता में प्रयोग किया है वह जन साधारण की भाषा एवं जन सामान्य के इतने करीब हैं कि उनके अलग अलग करना असंभव है। प्रयोगवादी कवियों ने हिंदी साहित्य को नई भाववेदना संवेदनाओं को नए रूप में अभिव्यक्त किया। पाश्चात्य विचारधारा के अनुकरणीय विचारों को प्रयोगवाद ने स्थान दिया। निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर साहित्य को सार्वभौमिक बनाया। संसार के दुख को अपना दुख माना। कर्तव्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। हर तथ्य को वैज्ञानिक दृष्टि से तराश कर ग्रहण किया। परंपरा से चली आ रही कुरीतियों का विरोध किया। सभी विषयों पर काव्य सृजन किया। कविता को सरल बोधगम्य बनाया। भाषा को प्रतीक का सहारा लेकर अभिव्यक्त करने की कला सिखाई। हिंदी कला शैली को दुरुस्त किया। इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप अज्ञे को साहित्य का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए उनको शत नमन। अब देखते हैं प्रयोगवाद की रचनाएं जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। हरी घास पर क्षण भर,
आंगन के पार द्वार, धूप के दान, तेल की पकौड़ियाँ, गेहूं की सूज। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।